सभी को शुभ प्रभात। आज मैं फिलिपियों के वचन से बांटूंगा। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप फिलिपियों का जो पहला अध्याय है वहाँ से हम पढ़ेंगे, लेकिन हम वर्ष 19 से पढ़ेंगे। 19 से लेके आखिरी वर्ष तक हम पढ़ेंगे। वो 19 से लेके 30 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ उसको खोलिए। अगर आपके पास ऐप है तो आप मोबाइल पे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलिपियों 1:19 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरे उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लाजता ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह की द्वारा सदा होती रहती है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं वह मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये जो 21वां वचन है, इस पे आप थोड़ा गौर से ध्यान देना, क्योंकि इसके ऊपर मैं प्रचार करूंगा। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, सो मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिसे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम में मेरे विश्वास में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारे चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊँ तुम्हारे विषय में, या सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं करते। ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसे ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं विश्वास ही करता हूँ। ये फिलिपियों का वचन 1 है। मेरा हिंदी के लिए थोड़ा माफ़ करिए। जैसे पहले भी बताया, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में प्रचार करने के लिए, और ये थोड़ी मुश्किल सी बात है मेरे लिए, लेकिन प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ है। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप
हमसे बात करें प्रभु। जो भी इस वचन को सुनेंगे और देखेंगे प्रभु, उनको आप आशीषित करो प्रभु, उनको आप अभिषेकित करो प्रभु, ताकि जब वचन हम सुनेंगे प्रभु, हमारा हृदय बदल जाएंगे प्रभु, और इस बदला हुआ हृदय के द्वारा प्रभु हम बड़े बड़े कार्य हम आपके राज्य के लिए करेंगे प्रभु। प्रभु मैं मांगता हूँ प्रभु कि मेरे ज़ुबान पर प्रभु आपके शब्द आए प्रभु। पवित्र आत्मा में मांगता हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दे प्रभु, ताकि मैं इस शब्द जो आप चाहते हैं प्रभु वो मैं बांटूँ आज इस समय। परिचय मैं करना चाहता हूँ इस अध्याय के लिए। इस अध्याय में हम देखते हैं कि ये पूरा जो किताब है, फिलिपियों का किताब है, जो पौलुस एक्चुअली एक चिट्ठी लिखता है फिलिपियों के लोगों के लिए। और पौलुस एक बंदीगृह में था, एक जेल में था, और वहाँ से वो एक पत्र लिख रहा है फिलिपियों के लोगों के लिए जो विश्वास किए थे यीशु में। उन विश्वासियों के लिए पौलुस जेल से पत्र लिख रहा है इस कलीसिया के लिए, क्योंकि उसका हृदय था इस कलीसिया को मदद करने के लिए। तो इस वचन का जो टाइटल है वो है दुख में खुशी। इस वचन का टाइटल है दुख में खुशी। आपके पड़ोस को बोलिए दुख में खुशी मनाना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो पौलुस इस किताब में बताता है कि दुख में हमें खुशी कैसा मनाना है, दुख में हमें आनंद कैसा मनाना है। और उसका खुशी का राज जो है, पौलुस का खुशी का राज ये है कि उसका जो रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो विश्वास एकदम पूरी तरीके से एक सामर्थ भरी हुई विश्वास है यीशु के साथ। तो उनका ये खुशी का राज है कि उसका यीशु के साथ जो रिश्ता है वो एकदम मजबूत है। और वही है पौलुस का खुशी का राज। भले वो जेल में है फिर भी वो खुशी से ये पत्र लिख रहा है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे किताब इस बाइबल में पौलुस के ज़िंदगी के बारे में हम देखते हैं कि वो बहुत सारी परेशानियों के द्वारा उन्होंने ज़िंदगी गुजारा है, लेकिन उसके दौरान और उसके बीच में भी वो उसका जीवन जो था वो खुशी का जीवन था। वो प्रभु का स्तुति करता था, प्रभु में आनंद उठाता था वो। और उसका वो राज यही था कि उसका रिश्ता यीशु से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मजबूत था। आमीन। और लोग आज लोग आज खुशी चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एक खुशहाल भरी ज़िंदगी जिएं, लेकिन जीवन का सफलता और असफलता के वजह से वो लोग मुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो खुशी है, लोगों का जो इस सांसारिक जीवन के लोग जो है उनका खुशी कभी भी ऊपर रहता है, कभी भी उनका स्वभाव नीचे रहता है, क्योंकि उनका पूरा चरित्र जो है, वो खुशी का जो चरित्र है वो कुछ पाने से है। अगर उनको कुछ अच्छा मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, अगर कुछ बुरा हो जाता है उनके ज़िंदगी में तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। तो उनका जो ध्यान है, जो लक्ष्य है, वो सांसारिक चीज़ों के ऊपर है। इसलिए उनका जो खुश होना या ना खुश होना का जो स्वभाव है वो कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है। लेकिन पौलुस के ज़िंदगी में हम देखते हैं कि भले वो बहुत निराशापन के दौर भी गुज़र चुके हैं, लेकिन उस समय में भी उसका जो निगाहें थी वो यीशु के ऊपर था। और वो जानता था कि
कि यीशु में ही उसको खुशी मिलेगी, यीशु में ही उसको आनंद मिलेगी। और इस अध्याय का जो मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे, इस पहले अध्याय में 21वां वचन में उन्होंने ये लिखा है कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। वो क्यों कहता है पौलुस कि मेरे जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मतलब मर जाने के लिए अगर वो मर जाते हैं तो उसको लगता है कि उसके लिए वो फ़ायदामंद रहेगा, लेकिन जीवित रहना मतलब मसीह है। इसका मतलब क्या है हम देखेंगे अभी। जीने का मतलब मसीह कैसा हो सकता है और मृत्यु का मतलब लाभ या फ़ायदा कैसा हो सकता है। क्या आप, आज मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप सच्चे दिल से कह सकते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है, मरना मेरे लिए फ़ायदेमंद है? क्या आप पूरे दिल से, फिर हृदय से आप ये कह सकते हैं कि मुझे आज जीने का मतलब मसीह है? क्या हम इस सच्चे दिल से कह सकते हैं? ये मेरा सवाल है आप सब लोगों के लिए। इन दिनों में हमें हमारा दिल को परखना है, हमें दिल को, हमारा खुद का दिल का खोज करना है और पूछना है कि हमारा विश्वास कहाँ पे है। जो यीशु को नहीं जानता है उनके लिए सांसारिक जीवन या सांसारिक बातें सब कुछ रहता है, सब कुछ है उनके लिए। सांसारिक चीज़ें, सांसारिक वस्तु, उसमें वो सब लोग व्यस्त रहते हैं। उनका सोच सांसारिक सोच है। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा परिवार, वो परिशुद्ध होने के लिए वो सोचते हैं, वो शक्तिशाली होने के लिए वो सोचते हैं, और वो पैसों के पीछे भागते हैं। तो ये सांसारिक लोग जो है वो इनके पीछे भागते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे मसीह लोग भी इस तरीके से जीवन जीते हैं। वो सांसारिक चीज़ के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, पैसों के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मसीह बनने का मतलब क्या है, मसीह जीवन जीने का मतलब क्या है। और हमें स्थिर रहना चाहिए कि हम सांसारिक लोग के जैसे नहीं बने, जहाँ पे हमारा जो मन जो है, हमारा मन हर टाइम सांसारिक चीज़ें के ऊपर रहती है। हमें अपना दिल को परखना है और पूछना है खुद को कि मेरा मन कहाँ पे है। क्या मैं सांसारिक चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ या मैं यीशु के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। पौलुस का जीने का मकसद यही था कि वो स्वर्गीय सिद्धांतों के द्वारा उनका जीवन जी रहा था और दूसरे लोग को मसीह के बारे में वो बता रहा था। पौलुस का ज़िंदगी यही था, तो इसलिए वो ये कह पा रहा था कि मुझे जीने का मतलब मसीह है और मरने का मतलब फ़ायदा है या लाभ है। वो ये कह सकता था क्योंकि उसका रिश्ता बहुत मजबूत था यीशु के साथ। जब हम स्वर्गीय सिद्धांतों से नहीं जीते हैं तो हम सांसारिक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम इज़राइली लोग के जैसे कुड़कुड़ाने लगते हैं क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि इज़राइली लोगों के पास वो दृष्टि नहीं था देखने के लिए कि प्रभु उनको कहाँ लेके जा रहा है, दूसरे साइड में क्या रखा है प्रभु ने उनके लिए, उनको नहीं मालूम। और बहुत सारे मसीह भी इसी तरीके से आज के तारीख में ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि उनको अनंत काल का जीवन के बारे में उनको ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा
फोकस नहीं डालते हैं, वो उनका नज़र अनंत काल जीवन के ऊपर ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन सांसारिक चीज़ें के ऊपर रहता है। तो हमें इन दिनों हमें पौलुस के जैसा हमें एक जगह पे आना चाहिए जहाँ पे हम बहुत एक कॉन्फिडेंस से हम बोल सके कि जीना मसीह है, मरना लाभ है। हमें उस स्थान पे आना है और उस स्थान पे हम आ पाएंगे जब हमारा रिश्ता यीशु के साथ मजबूत होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं चर्च नहीं आ सकता हूँ, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। और बहुत सारे वो लोग वजह देते हैं कलीसिया को ना बढ़ाने के लिए। और एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आप सब से, क्या हम डर से जकड़े हुए हैं? क्या हम मौत से डरते हैं? क्या हम मृत्यु से डरते हैं? क्या हमारा ज़िंदगी जो है, जो हम आज जी रहे हैं, क्या हम डर से जी रहे हैं कि एक दिन हम मरेंगे? तो क्या वो डर आपके अंदर है? क्या आपके हृदय में के अंदर वो डर है या नहीं है? ये आपको खुद जानना है, खुद के लिए। अगर मैं सवाल वापस से करूं, क्या आप मरने के लिए आप डरते हैं या नहीं? और अगर उसका उत्तर हाँ है, मैं डरता हूँ मरने के लिए, तो उसका मतलब यह है कि आप यीशु के बारे में नहीं जानते हैं। आप यीशु का जो वाचा है, अनंत काल का ज़िंदगी जो उन्होंने हमारे लिए रखा है, उसके बारे में आप जानते नहीं हैं। आपने पूरी तरीके से यीशु को जीवन ग्रहण नहीं किया। आपने यीशु के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया। पौलुस ये कह सकता था कि पौलुस ने ये कहा है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि मुझे जीना का मतलब मसीह है, मरने का मतलब लाभ है। क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं आज मरता हूँ, क्योंकि ये पत्र जो उसने लिखा था वो एक जेल से लिखा था और उनको मालूम नहीं था कि वो जेल से छूट पाएगा या नहीं, या उसको वो लोग मार डालेंगे वहाँ पे। क्योंकि वो जानता था कि उसका आखिरी समय लगभग आ चुका है, और इसलिए वो कहता है कि मुझे जीना यीशु है और मरना मुझे लाभ है। क्या आप पौलुस के जैसे ये बातें आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं तो हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु का वचन पढ़ना है और जानना है कि उसने हमारे लिए स्वर्ग का स्थान हमारे लिए रखा है। वहाँ पे बड़े बड़े घर उन्होंने हमारे लिए रखा है। वहाँ पे कुछ कठिनाई नहीं है, कुछ परेशानियाँ नहीं है, कुछ पीड़ी नहीं है। हम पीड़ित नहीं होंगे स्वर्ग में। हम खुशी से एक आनंद का जीवन यीशु के साथ हम जिएंगे। तो पौलुस का जो मन था, जो ध्यान था, वो स्वर्गीय के ऊपर था और वो स्वर्गीय के सिद्धांतों के ऊपर था। और हमें आज इस दिन में हमारा जो हृदय है, जो मन है हमारा, वो स्वर्गीय सिद्धांतों के ऊपर रहना चाहिए। और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम सब के लिए जो हम मसीह में रहते हैं। तो भाइयों बहनों में, क्या आप तैयार हैं? जब प्रभु यीशु मसीह का बुलावा आता है इस संसारिक जीवन को छोड़ के जाने के लिए, क्या आप तैयार हैं जाने के लिए अनंत काल का जीवन जीने के लिए? क्योंकि एक दिन हम सब लोग जाएंगे, लेकिन आज इस समय में हमें तैयार रहना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि हर दिन बहुत सारे लोग मर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मौत हमारे घर पे आएगा, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि थॉमस जो हमारे कलीसिया के बाग
रह चुके हैं, वो गुज़र गए थे 2 दिन पहले। और हमारा एक जो पास्टर है दूसरे गांव से, उसका जो मम्मी है उनका देहांत हो गया अचानक से। तो जो मौत है, जो ये मौत के बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते, लेकिन वो एक सच्चाई है कि हम सब लोगों को एक दिन मौत से गुज़रना ही है, क्योंकि प्रभु ने हमें उसी तरीके से बनाया है कि इस संसारिक जीवन को हम एक दिन छोड़ के हम नरक में जा सकते हैं या स्वर्ग में जा सकते हैं। जो यीशु को माना है, अपनाया है, वो स्वर्ग में जाएगा। और वो दृष्टीय सिद्धांतों को लेके हमको ये जीवन जो प्रभु ने दिया है हमको जीना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पौलुस इसी चीज़ के बारे में इस अध्याय में लिखता है। वो फिलिपियों के कलीसिया के लोगों को वो प्रोत्साहन कर रहा है कि हमें यीशु के सिद्धांतों के मार्ग पे चलना है और स्वर्गीय दृष्टि हमारे सामने होना चाहिए। जब हम इस सांसारिक जीवन में हम जी रहे हैं, फिर भी हमें यीशु के स्वर्गीय स्थान के बारे में जानना है और हमारे सामने हमारे लक्ष्य में वो होना है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पौलुस का जीवन का मकसद क्या था? आपके जीवन का मकसद क्या है? मैं आज पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन का मकसद क्या है। पौलुस ने, हम देखते हैं कि पौलुस ने प्रचार मंदिर में किया, दरिया के शोर में किया, जेल में किया, प्रेरित के रूप में उन्होंने अगुवाई की और प्रचार किया। वो एक व्यापारी था, वो तंबू बनाता था और वो तंबू बनाने से वो पैसा कमाता था, और वो जो तंबू बनाता था वो प्रचार कर रहा था यीशु के बारे में। हर समय वो यीशु के बारे में प्रचार कर रहा था और उसका जीवन का मकसद वही था। इसलिए वो कहता है कि मुझे मेरा जीने का मतलब मेरा है यीशु मसीह। जीने का मकसद यीशु मसीह, जीने का मतलब यीशु मसीह, और मृत्यु का मतलब मुझे फ़ायदा। तो जब वो हम अभी जो वचन हमने पढ़ा, वो कहता है कि मैं दोनों के बीच में फंसा हुआ, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या चुनूँ मैं। क्या मैं चुनूँ कि मैं और जीऊँ यीशु के लिए, या मैं मर जाऊँ ताकि मैं यीशु के पास अनंत काल का जीवन जी सकूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जब परेशानियाँ आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि ये सब कठिनाइयों से मैं बाहर निकलूँगा और एक अनंत जीवन जीऊँगा। और ये मसीह लोग भी कहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुसीबत जब आता है, मुसीबत का सामना करना वो नहीं चाहते। वो एक आसान एक रास्ता ढूंढते हैं ताकि वो स्वर्ग में जाए और अनंत का जीवन जिए। और पौलुस एक बहुत संघर्ष कर रहा था, क्योंकि उनके ऊपर बहुत लोग विरोधी थे, क्योंकि वो प्रचार कर रहा था। इसके लिए वो जेल में डाले थे और उसको मालूम नहीं था कि वो जिएगा या मरेगा। लेकिन ये शब्द में वो कहता है कि नहीं, मुझे जीना है, मुझे जीना है। क्यों जीना है? क्यों? 2 कारण वो बताता है क्यों वो जीना चाहता है, और हम वो 2 या 3 कारण हम देखते हैं कि उसका जीने का मकसद क्या है। क्यों वो चुनता है कि नहीं, मुझे जीना है, आज मुझे मरना नहीं है लेकिन मुझे जीना है। क्योंकि उसके हृदय में एक मकसद था, और वो मकसद था कि वो यीशु मसीह का राज्य बढ़ाने का वो मकसद था। वो चाहता था जो काम उन्होंने चालू किया वो पूरा कर सके, उसका मकसद वो था। इसलिए वो कहता है कि मुझे जीना मतलब यीशु मसीह है। आमीन। क्या आपका जीना यीशु मसीह है? क्या आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, या आप संसारिक चीज़ों के लिए जी रहे हैं? क्या सिर्फ आप आपके परिवार को पाल पोसने के लिए जी रहे हैं, या आप यीशु मसीह के राज्य, उसके कलीसिया को बढ़ाने के लिए आप जी रहे हैं? यीशु मसीह आज इस सवाल आपसे करना चाहता है
क्या आप खुद के जीवन के लिए जी रहे हैं? क्या आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं? क्या आप दूसरों को उद्धार पाने के बारे में आप सोचते हैं? क्या आप सुसमाचार बांटते हैं? और ये जो आशा हमें सुसमाचार में मिलता है, क्या आप दूसरों के साथ वो आप शेयर करना चाहोगे इन दिनों में? प्रभु ये सवाल हमसे कर रहा है इस वचन के द्वारा। आमीन। पौलुस का जीने का मकसद उसके खुद के शारीरिक ज़रूरतों से भी ऊपर था। वो खुद के लिए चिंता नहीं करता था, लेकिन वो दूसरों के लिए चिंता करता था। उसका जो मन में था, हर टाइम वो कलीसिया के बारे में सोचता था। इसलिए हम देखते हैं नया नियम में उसने इतना सारा पत्र लिखा है। किसके लिए लिखा है? वो कलीसियाओं के लिए लिखा है, विश्वासियों के लिए लिखा है। उनको प्रोत्साहन करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, यीशु का सुसमाचार लेके फैलाना है, लोगों को चंगाई देना है, लोगों को आशा देना है, ताकि लोग उद्धार पाएं और उनको अनंत काल का जीवन मिल सके। आमीन। इसलिए पौलुस कह सकता है कि जीना मसीह है और मरना लाभ है। आमीन। पौलुस फिलिपी लोगों से कुछ चीज़ें वो बांटता है, वो बोलता है कि उसका जीवन का मकसद क्या है। जब वो कहता है कि मुझे जीना मतलब यीशु है, मरना लाभ है, वो क्यों बोलता है? वर्ष 25 में वो कहता कि उन्होंने दूसरों के सफलता का चिंता था। आमीन। जब वो चुनाव करता है कि नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा ताकि मैं आपको सफल होते हुए देख सकूं। उसका हृदय ये था कि वो चाहता था कि जो मसीह लोग हैं, विश्वास लोग हैं, वो सफलता, उनके ज़िंदगी में सफलता हो, वो चाहता था। तो पहला है कि उन्हें दूसरों की सफलता का चिंता था। और हमारे ये जो क्षेत्र पार का जो समूह से हम जुड़े हुए हैं, उनका एक मूल्य सिद्धांत ये है कि हम एक दूसरे का सफलता के लिए हमें आनंदित होना चाहिए। आमीन। तो सिटी होप चर्च का कलीसिया का सफलता में कितना योगदान आप हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है कि हम सब एक मिलके प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया बढ़ाएं। सिटी होप चर्च जो प्रभु ने स्थापित किया, हम एक इकट्ठ होके इस कलीसिया को बढ़ाना है, यीशु के बारे में बताना है, लोगों को बताना है। तो हम कलीसिया को निर्माण कैसे कर सकते हैं? कलीसिया को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कुछ चीज़ें मैं बांटना चाहता हूँ। एक दूसरे को प्रोत्साहन करके हम कलीसिया को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे का सफलता में खुशी से भाग लेके हम बढ़ा सकते हैं। सच्चाई का बात करके एक दूसरों से रिश्ता बनाकर हम कलीसिया को बढ़ा सकते हैं। जब झगड़े होते हैं तो हम एक दूसरे से प्यार से बात करके उस झगड़े को हम ख़त्म कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। सुसमाचार एक दूसरे लोगों से बांटकर हम इस कलीसिया को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ वो कहता है कि पहली चीज़ वो बताया कि वो दूसरों के सफलता का चिंता करता था पौलुस, और उसका जीने का मकसद इसलिए था ताकि दूसरे का विश्वास परिपक्व करने के लिए, दूसरे का विश्वास को मजबूत करने के लिए वो उसका जीने का मकसद था। इसलिए उसने कहा कि दोनों में से आज मैं ये चुनौती करना चाहता हूँ कि भले मैं मरूंगा तो वो मुझे बहुत आनंद की बात होगी नहीं, लेकिन मुझे आज जीना है ताकि मैं विश्वासियों लोगों का जो विश्वास है मैं परिपक्व करूँ।
वो उनका हृदय में है। और आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे को परिपक्व करें प्रभु का वचन के द्वारा, वचन एक दूसरे से बांटे, शेयर करें और एक दूसरे को मजबूती लाए यीशु के वचन के द्वारा। आमीन। क्योंकि पौलुस का हृदय यही था कि वो लोगों को परिपक्व बनाए यीशु के वचन के द्वारा। परिपक्व बनाने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम समय निकालकर वचन पढ़े, समय निकालकर एक दूसरे को हम फ़ोन करें, समय निकालकर एक दूसरे को हम प्रोत्साहन करें, मजबूती लाए, परमेश्वर का शब्द बांटकर हम लोगों को परिपक्व कर सकते हैं। आमीन। और ये मैंने मार्केटिंग में मैंने सीखा। मेरे जॉब में जब बिज़नेस करता था तब मैंने ये बातें सीखी थी कि जो पॉजिटिव बातें हैं, जो सकारात्मक बातें जो हैं, वो अपनी टीम जो है, अपनी टीम को बताना है, एक दूसरे को बताना है, जो आपके साथ है उनको सकारात्मक बातें उनको बताना है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो नेगेटिव बातें हैं, जो नकारात्मक बातें जो हैं, अगर आपके मन में है तो कभी भी एक दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको आप उस बातों से आप उनको निराश करेंगे। लेकिन अगर नकारात्मक बातें हैं तो आपको आपके अगुओं से बात करना है, उनको बताना है, लेकिन भले एक दूसरे को नहीं बताना है, क्योंकि ये कलीसिया में एक दरार के जैसा एक दरार बनता है कलीसिया में। जो भी सकारात्मक बात है हम एक दूसरे को बांट सकते हैं। जो आपका अगुआ है उसको बांट सकते हैं, एक दूसरे लोगों को बांट सकते हैं। लेकिन जो नकारात्मक बातें हैं, जो नेगेटिव जो बातें हैं, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं बांटना है। क्योंकि हम जब वो नकारात्मक बातें एक दूसरे से हम करते हैं तो हम कलीसिया का मान नहीं करते, पर प्रभु यीशु का हम मान नहीं करते, लेकिन अपमान करते हैं। और कलीसिया को निर्माण करने के लिए ये हेल्प नहीं करता है। तो जो सकारात्मक बातें हैं वो कलीसिया को बिल्ड करने के लिए वो मदद करता है। लेकिन नकारात्मक जो बातें हैं वो कलीसिया को तोड़ देता है। और हमें स्थिर रहना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे बिताते हैं, क्योंकि पौलुस का जो मकसद था वो कलीसिया का निर्माण करने का मकसद था, कि कलीसिया को बिल्ड करने का मकसद था। और वो मकसद आपका और मेरा है। प्रभु ने हमें बताया है कि कलीसिया को बढ़ाने के लिए प्रभु ने मुझे बताया कि एक दूसरे के लिए एक दूसरे को परिपक्व करो और शिष्य बनाओ। ये प्रभु का योजना है आपके लिए और मेरे लिए। आमीन। और एक बात पौलुस कहता है कि विश्वासियों के एक आत्मा में संकुट होना है और पुरोहित करना है। यानी कि इसका मतलब है, पौलुस कहता है कि हमें एक आत्मा से जुड़ना है, मतलब एकजुट होना चाहिए। कलीसिया एकजुट होना चाहिए। और फिलिपियो 2:1-3 में कहता है, ओ यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से दृढ़ और आत्मा के सहभागित्व और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यही आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानस करो। पौलुस कहता है कि एक ही मन के रहो। हम सब लोग एक ही मन के होना चाहिए। और विरोध या झूठे बड़ाई से के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छे समझो। वो कहता है कि जब आप एक दूसरे को हम जब देखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को कह सकता नहीं, मैं
उनसे बहुत अच्छा हूँ। लेकिन पौलुस कहता है कि नहीं, हमें ऐसा बातें नहीं करना है, हमें ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, वो भाई मेरे से अच्छा है, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे गुण हैं। और ये पौलुस हमें प्रोत्साहन करता है। आमीन। पौलुस का हृदय यही था कि हम एक साथ इकट्ठ होकर कलीसिया को बढ़ाएं। बहुत लोग एक दूसरे के साथ झगड़े करते हैं, समय बिता रहे हैं, जो एक्चुअली फल नहीं देता। लेकिन इन दिनों में हमें एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे के साथ हमको कलीसिया स्थापित करना है और कलीसिया को बढ़ाना है। आमीन। तो मेरा पहला जो पॉइंट था वो था कि जीने का मतलब मसीह है, मृत्यु का मतलब लाभ है। ठीक है। और अपना जीवन का मकसद क्या है, वो मेरा सेकंड पॉइंट था। तो और इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताया कि उन्होंने दूसरों के सफलता का चिंता किया। वो जीने का मतलब था कि वो दूसरे का सफलता का चिंता करता था। हमको भी दूसरे के बारे में सोचना है, अच्छा सोचना है, उनके सफलता के लिए सोचना है, उनके बढ़ोतरी के लिए सोचना है, उनको मदद करना है। ये हमारा जीवन का मकसद था। पौलुस का मकसद यही था। और दूसरा बात हम देखें कि हमको एक दूसरे को परिपक्व करना है, मजबूत करना है, यीशु मसीह में, उसके वचन में मजबूत करना है। गवाही बांटकर हमको एक दूसरे को मजबूत करना है। और तीसरी बात यह है कि हम एक आत्मा से हमको इकट्ठ होना चाहिए, एक मन से हमें इस कलीसिया को बढ़ाना है। एक कलीसिया मेरा कलीसिया नहीं है, एक कलीसिया है यीशु मसीह का, एक परमेश्वर का कलीसिया है, और हमें इसमें योगदान रहना चाहिए ताकि हम इस कलीसिया को बढ़ाएं। और आखिरी मेरा पॉइंट ये है कि पौलुस ने पीड़ित को एक विशेष अधिकार माना। पौलुस ने पीढ़ी को एक विशेष अधिकार माना। हम जब पीढ़ी से गुजरते हैं तो क्या हम इसको एक विशेष अधिकार मानते हैं? क्या आप मानते हैं जब आप पीड़ित से जाते हैं, बीमारी से जाते हैं, तो आप उसको एक विशेष अधिकार आप मानते हैं? ये एक सवाल है। आमीन। क्योंकि हम ज़्यादातर इसको अच्छा नहीं मानते, राइट। जब हम बीमार होते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे पौलुस कहता है कि उसको पीड़ित होना उसका एक विशेष अधिकार वो मानता है। क्यों मानता है? हम देखेंगे कि पीड़ित होने का लाभ क्या है। जब हम पीड़ित होते हैं उसका लाभ क्या है? आमीन। ये हमारे आंखों को संसारिक चीज़ें से हटाता है। जब हम बीमार होते हैं या परेशानियों से हम जाते हैं तो हमारा जो लक्ष्य संसारिक चीज़ें के ऊपर रहते हैं वो हट जाता है और हमारा लक्ष्य यीशु के ऊपर जाते हैं। आपने इसका अनुभव किया होगा, मैंने बहुत बार अनुभव किया। जब कुछ चीज़ें मेरे ज़िंदगी में अच्छी तरह से नहीं जाता है या बीमारी आती है तो जो मेरा लक्ष्य है संसारिक चीज़ें से हट जाता है और प्रभु के ऊपर जाता है। जब 2013 में मेरा टीबी का बीमारी हुआ था तो मैं बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़रा था। उस समय में एक सांस भी लेना मतलब बहुत दर्द हो रहा था तभी। लेकिन प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया मुझे उन दिनों में, उन महीनों में बहुत कुछ सिखाया। मैं परमेश्वर से और करीब आया और जाना प्रभु का हृदय पर, प्रभु का जो साथ है हमारा में और जाना था उस समय में। तो इसके बहुत लाभ होते हैं जब हम पीढ़ी से जाते हैं, बीमारी से जाते हैं। तो पहला चीज़ जो मैंने बताया वो संसारिक चीज़ों से हमारा लक्ष्य हट जाता है और प्रभु के ऊपर जाता है। दूसरा है कि यह सच दिल से यीशु को नहीं अपनाते हैं, वो हटते हैं। जो यीशु को सच्चे दिल से नहीं मानते हैं वो निकल जाते हैं, मतलब वो फिसल जाते हैं। जो ऊपर ही जैसा हम बोलते हैं कि नहीं, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ और
दूसरों को बताते कि नहीं मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर आप नज़दीकी तौर से आप देखेंगे तो यीशु जो है उस उनके हृदय में मतलब एक मजबूती नहीं पाई है उनके हृदय में। वो ऊपरी हिस्से से बताते हैं मैं यीशु को मानता हूँ, यीशु को विश्वास करता हूँ, लेकिन जब पीड़ा आती है, जब बीमारी आती है तो वो फिसल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद का घर यीशु के ऊपर अच्छी तरह से नहीं बनाया था, लेकिन सांसारिक चीज़ों के ऊपर उन्होंने उनका घर बनाया था। तीसरी चीज़ है, ये सहने वालों का विश्वास को मजबूत करता है। जो बीमारी से जाता है या परेशानियों से जो जाता है, उनका विश्वास और बढ़ता है और मजबूत होता है। जैसे मैंने बताया 3013 में मेरा विश्वास एकदम और चौथी जो बात थी जो पौलुस कहता है कि पीड़ित होने के लिए एक विशेष अधिकार माना जाता है, वो इसके लिए कहता है कि जब दूसरे लोग हमको देखते हैं कि हम जब परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं या बीमारी से हम गुज़र रहे हैं, तो जब हम यीशु के साथ चलते हैं और यीशु के ऊपर हम विश्वास लेके हम चलते हैं, जब हम खुशी और आनंदित होते हैं, भले हम परेशानियों के द्वार से हम जा रहे हैं या बीमारी के दौरान हम जा रहे हैं, लेकिन जब लोग हमको देखते हैं कि अरे ये बंदा बीमार है, ये बंदा बहुत कठिनाइयों से जा रहा है, लेकिन फिर भी वो आनंदित है, फिर भी उसके अंदर इतना आनंद है, उसके अंदर कितना खुशी है, जब वो लोग ये चीज़ हम देखते हैं, हमारे अंदर देखते हैं, तो उनको बहुत प्रोत्साहन हो जाता है और वो भी सोचने लगते हैं कि सचमुच में यीशु मसीह एक आनंद देने वाला यीशु मसीह है। हमें हमारा साथ रहता है हर टाइम में, खुशी में या गम में वो हमारे साथ रहता है। हमारे चरित्र के निर्माण के लिए दुख का उपयोग करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण की बात है कि जब हम दुख से जाते हैं तो हमें इस दुख को ठुकराना नहीं है, उसको अलग नहीं करना है, लेकिन ये जो परिस्थिति से हम जा रहे हैं वो प्रभु इस्तेमाल करता है हमारे चरित्र को बदलने के लिए। और हम देखते हैं पौलुस भी जब वो जेल में था, वो बहुत गंभीर स्थिति से भी जब वो जा रहा था, प्रभु ने उनका जो चरित्र है, उनका जो स्वभाव है, वो एकदम पूरी तरीके से उन्होंने बदलाव लाया था। तो हमको ये टुकराना नहीं है। जब प्रभु हमें एक परिस्थितियों से लेके जा रहा है, वो हमको एक शेप करने के लिए, हमको एक आकार देने के लिए, हमको एक नया बनाने के लिए वो हमको उस दौरान से हमको लेके जाता है, ताकि हमारा चरित्र बदले और हम और बढ़े यीशु मसीह में और नज़दीक आए। और हम देखते हैं कि पौलुस का जो सेविकाई था, पूरा सेविकाई हम जब देखते हैं, उस पूरे सेविकाई में उनको बहुत सारा कठिनाइयाँ के द्वारा उसको जाना पड़ा, बहुत परेशानियाँ उसको उठाने पड़ा। उसको मारा गया था, लोखंड के रॉड से उसको मारा गया था, उसको बहुत कुछ बोला गया था, पत्थर से उसको मारा गया था, और बहुत कुछ वो सह चुका है सिर्फ यीशु मसीह के लिए। लेकिन भले वो इसके इन कठिनाइयों से वो गुजर चुके थे, लेकिन उसका जो लक्ष्य था यीशु के ऊपर था, उसका जो आनंद था, कोई नहीं चुरा पाया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा आनंद जो है, जो यीशु में ना कोई भी नहीं छीन सकता और नहीं छीनना चाहिए। और अगर आपका, जैसे पौलुस कहता है, जीने का मकसद मसीह है और मरने का मतलब लाभ है, अगर वो हमारे सामने में है, अनंत का जीवन जो हमारे लक्ष्य में है, और वो लेके अगर हम चलते हैं, तो हमारा जो खुशी है
कोई नहीं चुरा सकता। हमारा जो आनंद है यीशु में वो कोई नहीं चुरा सकता। भले अकाल हो या तूफान आए या बीमारी आए या पैसे की तंगी हो, जो भी कठिनाई से हम गुजरेंगे, लेकिन जब हम यीशु मसीह में मजबूत है तो हमारा खुशी कोई भी नहीं छीन सकता। शैतान भी आपका खुशी नहीं छीन सकता। आमीन। जब हम पूरे दिल से यीशु को मानते हैं, पूरे दिल से उसके वचन को पढ़ते हैं, पूरे दिल से हम उसकी खोज करते हैं, उसका चरित्र हम सीखते हैं, जानते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर हम एक आग के द्वारा भी अगर हम चलते हैं तो हमारा जिंदगी में कुछ नहीं होगा। हमारा खुशी कुछ भी नहीं छीन सकता। कुछ भी आए हमारे ज़िंदगी में, हमारा खुशी बरकरार रहेंगे यीशु मसीह में। आमीन। तो पौलुस का ज़िंदगी ऐसा ही था। और बहुत सारे विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा सेहत ठीक नहीं है, मेरा सेहत को ठीक होने दो तब मैं सेवा करूँगा। मेरा बीबी जो है, लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा बीबी मसीह में नहीं है, जब मेरा बीबी मसीह में आएगी, या मेरा जो पति है वो मसीह में नहीं है, जब मेरा पति मसीह में आएगा तो ही मैं यीशु का सेवा करूँगा या कलीसिया का सेवा करूँगा, कलीसिया को मैं आगे बढ़ूँगा। कोई लोग कहते हैं कि ना, मेरा बहुत पैसे का प्रॉब्लम है, जब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो मैं यीशु के पीछे चलूँगा और कार्य करूँगा और सेवा करूँगा। आमीन। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें हर टाइम में हमें यीशु का पीछा करना है, यीशु के साथ चलना है। इसलिए पौलुस वापस से मैं ही वो बार बार मैं दोहराना चाहूँगा 21वां अध्याय, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। उसने वो दो चीज़ों के बीच में वो अटका हुआ था, दो चीज़ों के बीच में। क्या मैं जीऊँ, क्या मैं चाहूँ कि मैं और जीऊँ, या मैं मरूं, क्योंकि मरना आसान है। मेरे को जेल में डाला हुआ है, बहुत परेशान कर रहे हैं लोग, और बहुत परेशान कर चुके हैं पिछले महीनों में, सालों में। वो बहुत कठिनाई से गुजरा था पौलुस, और वो उस स्थान में आया था, वो सोच रहा था कि शायद से अगर मैं मरूं अच्छा है, क्योंकि ये तकलीफ़ें कौन उठाएगा। मैंने तो बहुत तकलीफ़ उठाया है। इतने साल से मैंने यीशु के लिए इतना तकलीफ़ उठाए और नहीं सहन कर पा रहा हूँ। और वो स्थिति में पौलुस था भाइयों बहनों, उस स्थिति में था, क्योंकि उसका जो सिचुएशन था बहुत ही गंभीर था। उसको बहुत परेशानियों उसको गुजरना पड़ा। जो फरीसी लोग थे, यहूदी लोग थे, बहुत परेशानियों में, रोमियो के जो लोग थे, जो फौजी के लोग थे, उसको बहुत ही मारा था, बहुत ही पीटा था। बहुत बार वो जेल में गया, बाहर आया, जेल में गया, बाहर आया, जेल में गया, बाहर आया। बहुत संघर्ष से वो गुजरा पौलुस। और ये चिट्ठी जो वो लिख रहा है, वो फिलिपियो लोगों को लिख रहा है जेल में। और वो उस स्तर पे आया था, वो सोचने लगा कि क्या मैं आज अगर मरूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मरने का लाभ है। लेकिन फिर भी वो निर्णय लेता है कि नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मुझे मरना नहीं, क्योंकि मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा कार्य करना है, मसीह को परिपक्व करना है, मुझे मसीह लोगों के साथ आनंदित मनाना है, मुझे मसीह लोगों का जो सफलता है उसमें भाग लेना है, उनको सफल मुझे करना है, उनको मदद करना है, मुझे सफलता की ओर में बढ़ाने के लिए मेरे को उनके मदद करना है। इसलिए मुझे मरना नहीं है। जीने का मतलब मसीह है। इसीलिए वो निर्णय लेता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ, यीशु मसीह में मैं जानता हूँ कि मैं आज मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें करना है। दूसरों के सफलता में मुझे भाग लेना है, उनको सफल करना है, उनको परिपक्व करना है, कलीसिया को इकट्ठा करना है। जहाँ पे झगड़ा होता है मुझे वहाँ पे जाना है, उनको बोलना, भाइयों बहनों, ये क्या, किसके लिए आप झगड़ रहे हैं?
क्या आप नहीं देख सकते कि प्रभु ने हमें एक अनंत काल का जीवन रखा है? क्यों आप नहीं जानते कि प्रभु चाहता है कि हम उसका कलीसिया को आगे बढ़ाए? आप क्या इस छोटी छोटी चीज़ें में चुगली करते हैं, दूसरों को गालियां देते हैं? क्यों क्यों इसमें क्यों आपका समय व्यस्त कर रहे हैं? हमें सुसमाचार बांटना, इसके लिए वो निर्णय लेता है कि नहीं, मैं मरूंगा नहीं, भले मैं इस परेशानियों के द्वार में जा रहा हूँ, भले मैं पीड़ित हूँ, इस समय में मुझे बंदीगृह में डाला हुआ है, भले मैं इस कंडीशन में हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसके द्वारा भी मैं इस कलीसिया को आगे बढ़ूं। आमीन। तो हमें पौलुस के जैसा बनना है। मसीह चाहता है कि हम उसके तरह से बनने। और पौलुस खुद कहता है, कलीसिया को खुद बोलता है कि मैं यीशु के जैसा हूँ, मैंने किया है जो यीशु चाहता था मैं करूँ, और मैं आज चाहता हूँ कि आप भी मेरे जैसे बनो। क्योंकि वो इतना करीब तरीके से यीशु के पीछे चलता था, इसलिए वो बोल सकता था कि आप भी मेरे जैसे बनो, क्योंकि वो यीशु के जैसे बना था और वो कार्य कर रहा था यीशु के जैसे। आमीन। और हमारे बुजुर्ग मसीह में जो लोग थे, बुजुर्ग लोग जो थे हमारे आगे जो जा चुके हैं, एक व्यक्ति था, उसका नाम था रवि, अंकल रवि हम बोलते थे। उसको कैंसर हुआ था और उसका हृदय यीशु के लिए इतना मजबूत था कि जब वो दवाई लेता था, कीमो लेता था, शनिवार को सैटरडे को वो कीमो लेता था, लेकिन संडे को वो चर्च में रहता था और टाइम पे आता था चर्च पे। भले अब उसका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हर मीटिंग के लिए आता था, हर सभा के लिए आता था, हर प्रार्थना के लिए आता था। वो कभी ना बोलता था। और जब डॉक्टर उसको पूछते थे आपका सेहत क्या है, कैसा है, वो खुशी से बोलता था नहीं मैं ठीक हूँ। और डॉक्टर उसके जवाब से इतना परेशान हो जाते थे, क्योंकि डॉक्टर लोगों को मालूम था कि इस कीमोथेरेपी से मतलब एक व्यक्ति का शरीर एकदम कमजोर हो जाता है। लेकिन अंकल रवि के चेहरे के ऊपर बहुत ही मुस्कान था, आनंदित था। वो उस समय में भी वो देता था, वो अपने लिए कुछ नहीं रखता था, वो देता था। उसका दिल एक दिल था, देने वाला एक दिल था उसका। और जब वो इस स्थिति में जा भी रहा था, तभी भी वो देता था। आमीन। तो हमें उस तरीके से हमें बनना है। 2 कोरिन्थियों में 12 में कहता है कि प्रभु का जो योजना था पौलुस को बढ़ाने के लिए, लेकिन शैतान का योजना जो था पौलुस के लिए, उसको दबाने के लिए। और शास्त्र कहता है कि पौलुस के जिंदगी में एक कांटा जैसा है, जो बोलते हैं ना कांटा, जब हम कांटा लगता है क्या होता है, बहुत दर्द होता है ना। तो उसके जिंदगी में एक कांटे का समान के ऊपर, मतलब कुछ तो था उसके जिंदगी में जो कांटा समान उसका इतना दर्द करता था कि वो प्रभु के सामने रोया और उसने बोला, प्रभु ये जो दर्द है, ये जो कांटा है वो निकालो, मेरे से सहन नहीं होता है प्रभु, ये कांटा निकालो। और प्रभु ने उसका प्रार्थना का क्या उत्तर दिया जानते हो? प्रभु ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं निकालूंगा, मैं ये चीज़ जो है, जो परेशानी है, मैं वे ऐसे ही रखूंगा। क्यों प्रभु ने कहा है? क्योंकि वो चाहता था कि पौलुस का जो कमज़ोरी के द्वारा प्रभु की महिमा हो। और प्रभु हमें हमारी कमज़ोरी में बहुत बहुतायत से हमें इस्तेमाल करता है। हम जानते हैं पौलुस के बारे में, वो कांटा जो भी था, मालूम नहीं बीमारी था या जो लोग विरोधी थे उसके ऊपर, बाइबल कुछ साफ तरीके से नहीं बताता कि वो कांटा किस चीज़ का था, लेकिन हम जानते हैं कि उसको वो बहुत तकलीफ़ किया, इसलिए वो प्रभु के पास जाके वो इतना कुड़कुड़ाया नहीं, मतलब इतना रोया, वो प्रभु के पास जाके इतना रोया कि प्रभु ये निकाल दो, लेकिन प्रभु ने निकाला नहीं, ताकि वो चाहता था कि पौलुस दीनता से उसकी सेवा करें।
और प्यार से सेवा करें। और वो चाहता था कि पौलुस का जो नज़र है हर समय यीशु के ऊपर रहे। तो कभी कभी परमेश्वर प्रभु यीशु कुछ चीज़ें अलाउ करता है आने के लिए, वो परमिशन देता है ताकि हमारा चरित्र बदल दे, ताकि हमको वो एक आकार दे सके उसके जैसे बनाने के लिए, ताकि हम उसके राह में चले, उसकी बहुतायत से हम सेवा करें। और 2 कोरिन्थियों में पौलुस कहता है कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत काफ़ी है। ये वो कहता है कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। भले ये कांटे जैसा मेरे को बहुत दर्द करता है, मालूम नहीं क्या है वो, लेकिन वो कहता है प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। और इसके ज़िंदगी के द्वारा हम देखते हैं कि उसके कमज़ोरी में वो कहता है कि भले मैं कमज़ोर हूँ फिर भी मैं ताकतवर हूँ, भले मैं कमज़ोर हूँ मैं सामर्थ्यशाली हूँ, भले मैं कमज़ोर हूँ मैं सामर्थ से भरा हुआ हूँ, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर था। तो इससे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थोड़ा समरी में बताना चाहूँगा, संक्षेप में बताना चाहूँगा जो मैंने प्रचार किया, दुख में खुशी। हमें पहला जो देखा कि जीने का मतलब क्या है, जीने का मतलब मसीह होना चाहिए। हमें खुद के हृदय को जांचना है कि हमारा हृदय कहाँ पे है, क्या हमारा हृदय सांसारिक चीज़ों के ऊपर है, क्या हमारा हृदय स्वर्गीय सिद्धांतों के ऊपर है, या हम खुद के लिए जीते हैं, सिर्फ हमारे परिवार के लिए जीते हैं, सिर्फ हमारे जो ज़रूरतें हैं सिर्फ उनके लिए जीते हैं, या हम मसीह में जीते हैं। जीने का मतलब है मसीह में जीना है, मसीह के पीछे चलना है, कार्य करना है। दूसरा चीज़ जो मैंने बताया, आपका जीवन का मकसद क्या है, जीवन का मकसद क्या है। पौलुस का जीवन का मकसद बहुत साफ था और यीशु चाहता है कि हमारा जीवन वैसा ही बने कि जहाँ पे भी प्रभु ने आपको रखा है, शायद आप व्यापारी हो, शायद आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, या जहाँ पे भी हो, कंपनी में काम करते हो, या कौन सा भी जॉब आप करते होंगे, प्रभु ने वहाँ पे आपको रखा है ताकि आप उनका मकसद हासिल करे, सुसमाचार बांटे। जैसे पौलुस था, जब वो जेल में भी था वो सुसमाचार बांट रहा था, जब वो बाहर था भी सुसमाचार बांट रहा था, जब वो तंबू बनाता था तभी भी सुसमाचार बांट रहा था, जब लोग विरोधी थे उनके ऊपर तभी भी सुसमाचार बांटता था, जब वो इतना निराशापन से वो जब गुजर रहा था तभी भी वो सुसमाचार बांट रहा था। और प्रभु चाहता है कि उसी तरीके से हमें जीना है। हमें मृत्यु से, मरने से हमें डरना नहीं है। अगर हम मरने से हम डरते हैं तो हमें यीशु का जो सच्चाई प्रेम जो है हमने अच्छी तरह से जाना नहीं है। हम अनंत काल का जीवन जो है वो पूरी तरीके समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि एक दिन हम तो जाने वाले ही हैं इस धरती से, हम रह नहीं सकते, हमको मरना ही है, हमको जाना है यीशु के पास, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। तो डरना नहीं है, यीशु के मरने से हमको डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम मरने से हम डरते हैं तो हम जीने के लिए हम नहीं जी पाएंगे। अगर हम मरने के लिए हम डरते हैं तो जीने के लिए तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम डर से जिएंगे। अगर हम मरने से हम नहीं डरते हैं तो हम ये ज़िंदगी जो यीशु ने हमें दिया है, हम एक आज़ादी की तरह स्वतंत्र का जीवन हम जिएंगे, खुशी का जीवन हम जिएंगे। हम डर से नहीं बैठे होंगे, हाँ मैं मरने वाला हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, मैं एक कोने में बैठूँ। नहीं, जब हमारा स्वर्गीय एक दर्शन होता है ना, अनंत काल का दर्शन हमारे लाइफ में जब होता है ना, तो हमें एक स्वतंत्र का जीवन, हमको आनंदित भरी जीवन हमको प्रभु देता है जीने के लिए। आमीन। और पौलुस वैसा ही जी रहा था, एक आनंद भरी जीवन। भले वो इतना संघर्ष किया उसने, लेकिन उसके अंदर आनंद था। इसलिए वो शास्त्र में कहता है कि भले कुछ भी हो जाए,
मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। भले मेरा जीवन ये लोग मार डाले मुझे, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। क्या आप ये बात कह सकते हैं आज कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ? जो भी हो जाए मेरे साथ, जो भी मैं हो जाए, मैं प्रभु में आनंदित हूँ, आनंदित रहूँगा आज के लिए और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए मैं आनंदित रहूँगा। और ये जो खुशी मेरे अंदर है वो कोई भी नहीं छीन सकता। या तूफान आए, या अकाल आए, या बाढ़ आए, या कुछ वायरस आए, कुछ भी, प्रभु का आनंदित खुशी मेरे से कोई नहीं छीन सकता। आमीन। ये एक सच्चा मसीह जो है कह सकता है। आमीन। और आखिरी चीज हमने देखा कि प्रभु का जो पौलुस का जो हृदय था वो सफलता के ऊपर था। वो चाहता था कि आप सफल हो जाए, और यीशु चाहता है कि आप सफल हो जाए। हमारे अंदर भी वैसा ही एक हृदय होना चाहिए कि एक दूसरे को सफल होने के लिए हमको मदद करना है, उनको सपोर्ट करना है, एक दूसरे को सफलता देने के लिए। आमीन। हमको एक दूसरे को विश्वास परिपक्व करना है। हमको एक आत्मा से, एक मन से इकट्ठा होना चाहिए। और जब बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो एक विशेष अधिकार, हमको विशेष अधिकार माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा चरित्र को बदलना चाहता है, उनके जैसे बनाना चाहता है। आमीन। और इसी से मैं समाप्त करना चाहता हूँ एक प्रार्थना से। धन्यवाद प्रभु इस शब्द के लिए। मैं चाहता हूँ जो भाइयों बहन शब्द को सुने प्रभु, इस हृदय से प्रभु, हमारे हृदय को आप बदलेंगे प्रभु, और ये जीने का मकसद हमें और करीब तरीके से आप हमको समझाएं प्रभु। और इस जीवन जो आपने हमें दिया है, हम चाहते हैं प्रभु कि इस जीवन हम आपके राज्य को बनाने में हम व्यस्त रहे, लोगों को उद्धार देने के लिए हम व्यस्त रहें प्रभु। और हम प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु हम जैसे पौलुस का चिंता जो था वो चाहता था कि दूसरों की सफलता के लिए वो भाग रहे प्रभु। हम भी चाहते हैं प्रभु एक दूसरे को हम प्रोत्साहन करें और एक दूसरे का सफलता में हम भागीदार रहें प्रभु। और एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए प्रभु हम मदद करें, नीचे दबाने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन ऊपर उठाने के लिए प्रभु हम एक दूसरे को हम इन दिनों में मदद हम करेंगे प्रभु, जैसे पौलुस ने किया है प्रभु। और हमको प्रभु इस दिनों में कलीसिया को एक होने का मदद कर प्रभु, मन में और आत्मा में एक हो जाए प्रभु। एक हमारा दृष्टि होना चाहिए प्रभु कि हमें कलीसिया को बढ़ाना है, कलीसिया को निर्माण करना है और बहुत लोगों को उद्धार देना है प्रभु, आपके नाम से प्रभु सुसमाचार बांटना है। और आखिरी चीज़ प्रभु, जैसे हमने देखा कि प्रभु आप हमारे साथ हैं प्रभु, हम जानते हैं हमें प्रभु आप प्रभु एक सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि जब कठिनाई आती है प्रभु हम चुप नहीं बैठे प्रभु, एक कोने में नहीं बैठे प्रभु, लेकिन जब कठिनाई आएगी तभी भी हमें प्रभु पूरे दिल से हम सेवा करें प्रभु। उसके लिए हमको मदद कर प्रभु, तो कठिनाई के द्वारा, बीमारी के द्वारा भी हम आपके राज्य को बढ़ाने में व्यस्त रहे, पीछे नहीं हटे प्रभु उस टाइम पे, लेकिन आपके राज्य को बढ़ाने के लिए हम व्यस्त रहें प्रभु, यीशु के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों इस सुनने के लिए। अगेन हिंदी के लिए, मेरे हिंदी के लिए बहुत मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपको समझ में आया मैंने क्या बांटा है आज इस शब्द के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।